फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। फर्श बाजार थाना क्षेत्र में चाचा भतीजी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा। शाहदरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर यानी कि दिवाली की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी कि 3 लोग घायल पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, पता चला कि 3 में 2 नाबालिग थे, एक 10 साल का, एक 16 साल का और एक 40 साल के। 40 साल के मृतक की पहचान आकाश के रूप में हुई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरा एक 16 साल का ऋषभ है, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीसरा 10 साल का एक लड़का है, जो कि मृतक आकाश का बेटा है। वह उसकी भी गोली लगी, हालांकि वह खतरे से बाहर है, उसका इलाज जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो उसमें 2 लोग दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग को पकड़ा। नाबालिग मृतक का रिश्तेदार है और काफी सालों से उनके बीच रंजिश भी चली आ रही है। इसमें क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी प्रशांत गौतम, सुने। 8:30 बजे रात हमको एक कॉल मिला। कॉल के अंदर ये था बिहारी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर जो आता है, उसमें कुछ गोलियाँ चली और कुछ लोगों ने ये हमारे पास कॉल। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आती है दोबारा, जिसमें बताते हैं कि मेरे पापा को किसी ने गोली मारी। ये 2 कॉल हमारे पास आते हैं। हम मौके पर पहुँचते हैं, वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग आकाश, ऋषभ और तीनों को गोली लगी। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और ऋषभ की उम्र कई लोग इसमें 10 साल बता रहे हैं, वो 10 साल लगे, उसकी 15 साल की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। क्रिश ठीक है, मतलब क्रिश इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी, बाकी हम इसकी जाँच करें। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। क्या वो सीसीटीवी क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया है? नाबालिग हमने एक इसमें सीसीएल को हमने अपडेट किया है इसके अंदर, और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं होती। दूर की रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था, इनकी वैसे अदरवाइज से ज़्यादा कोई ना कोई मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़। क्या फुटेज में वही नजर आ रहा है जिसको आपने पकड़ा है? हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी में दिख रहा है, जो वही। मोटिव क्या बताया सर इसमें? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, वो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को किया। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली, और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड बनाई तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हुआ। जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है? आकाश जिसकी मृत्यु हुई, इसके ऊपर भी एक्चुअली में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी करने किस तरह ये है लड़ाई झगड़े के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के। ये जो योगेश का आरोप है कि 1.5 महीने पहले भी जो विक्टिम है, जो एक्यूज है, उसके घर पे फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर केस इनके परिवार के ऊपर बनाया गया था और उस बताया गया था कि आपने फायरिंग की थी, तो जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सर, पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया गया था। पुलिस के खिलाफ भी वो उनके आरोप हैं कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं लिपापोती करी है। इनका एक्यूज्ड है, उसके घर पे फायरिंग हुई है पिछले महीने, और उसका आरोप लगा है डिसीज के घर पे कि डिसीज ने उनके घर पे फायरिंग करवाई थी। तो क्या इन दोनों को लिंकेज है आपस में? क्योंकि डिसीज की फैमिली ने पहले ही फर्स्ट बाजार थाना में जानकारी दे रखी थी कि हमारे पे अटैक हो सकता है। नहीं, ये जो आप मैटर बता रहे हो कि
किसी घर पर फायरिंग हुई थी और इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। अभी उन दोनों मैटर का डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं। क्या ये एंगल नाबालिग है, इसने शूटर कहाँ से हायर किया, क्या ये अकेला ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई और लोग? ये देखो जांच पुलिस की चल रही है, कैसे कैसे हायर किया, हमारे पास कुछ नाम है, कैसे ही उससे मिला, किसने उसको मिलवाया, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर उस शूटर के बारे में जानकारी मिल पाई? क्या किसी गैंग से इसने हायर किया है शूटर? अभी इस तरीके का कोई भी गैंग इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सबसे पहले तो इसकी जो ये लड़का है जुनाइद, इसी की मतलब ये थी भाई, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी नाराज था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को। आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था, इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज़ से बहुत नाराज था, इसको कैसे ही